मुजफ्फरपुर पश्चिमी जिला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा एक प्रमुख जन संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार झारखंड क्षेत्र के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी राजेश पांडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में संघ कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजेश पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्षों से राष्ट्र साधना एवं सेवा कार्य में निरंतर जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि संघ का उद्देश्य समाज के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से नागरिकों में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक समानता एवं संस्कारों का विकास करना है। उन्होंने कहा कि संघ समाज के विभिन्न विषयों पर संवाद स्थापित कर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहा है। इस उद्देश्य से सामाजिक विषयों पर जन संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि समाज के विभिन्न वर्गों के लोग एक मंच पर आकर विचार विमर्श कर सके। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने सामाजिक एकता, राष्ट्र निर्माण एवं सेवा कार्यों पर अपना विचार रखे। आयोजन के अंत में उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पूरा होने पर शताब्दी वर्ष मना रही है, जो 2025 से 2026 लगातार 1 वर्ष तक कार्यक्रम चल रहा है। शुरू का कार्यक्रम जो हुआ पहला बार वो पथ संचलन विजयादशमी के अवसर पर, और पथ संचलन के बाद समरसता, समाज का समरसता का मकर संक्रांति के अवसर पर सहभोज का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद तीसरा हुआ हिंदू सम्मेलन, खंड खंड में हिंदू सम्मेलन। चौथा कार्यक्रम अभी समाप्त हुआ है, सामाजिक सद्भाव बैठक। और ये 5वां कार्यक्रम है जो संगोष्ठी का कार्यक्रम है। और अंतिम कार्यक्रम है जो विराट एक हिंदू सम्मेलन होना है। समाज में 5 परिवर्तन की दृष्टि से संघ ने यह कार्य किया है। तो 5 परिवर्तन आप लोग के सामने मंच से भी कहा गया है। हिंदू एक हो, इसके लिए सामाजिक का जो सद्भाव बैठक हुई है। जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर हुआ था, लेकिन बीच के काल में राजनीति के कारण समाज को बांट दिया गया, जो खंड खंड में बिखर गया। हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं संघ की दृष्टि से सब समाज को एक होकर के एक दिशा में चले। और जब हमारा समाज, हिंदू समाज एक दिशा में चला है तो देश में परिवर्तन हुआ है। और जब हम बिखरे हैं तो देश जो है थोड़ा सा डगमगाया है। अब जो है थोड़ा सा हम लोग सुधार की दृष्टि में जा रहे हैं। हिंदू समाज जग रहा है। हिंदू समाज को एक करने के लिए निम्नलिखित कार्य जो काम है वो किया जा रहा है। यही जो है समाज को जगाने के लिए संगोष्ठी का कार्यक्रम आज हुआ है। कार्यकाल 100 वर्षों का जो यह दौर रहा, इस दौर में हिंदू को जो आप संगठित करने की बात कर रहे हैं, तो अभी तक यह संगठित न होने का सबसे बड़ी कारण क्या है? नहीं, संगठित संघ ने जो शुरू में जो शुरुआत हुई थी तो हिंदू समाज को संगठित करने के लिए ही, और संगठित हुई भी है। ऐसा नहीं कि नहीं हुई है। धीरे धीरे हमारा समाज संगठन हो रहा है, संगठित हो रहा है। और जो भी थोड़ा बहुत इधर है उनको भविष्य में फिर और संगठित करेंगे। इससे पॉलिटिकल रूप से ज़्यादा फायदा पार्टियों को हुई है या समाज को? या पॉलिटिकल से तो समाज को घाटा हुई है। जो राजनीतिक भारत में राजनीति का जो दशा दिशा है उसमें समाज को घाटा हुआ है। अब उसको ठीक किया जा रहा है। और समाज हमारा ठीक अपने घर से ही होना है। घर हमारा ठीक होगा तो समाज ठीक होगा। एक अंतिम सवाल लेंगे कि गाय हमारी माता है और गौ हत्या बंद करने के लिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए बड़े पैमाने पे मुस्लिम समाज भी आवाज़ उठा रही है। आप लोग इसको किस रूप में देखते हैं? हाँ, जब हमारा देश का जो वातावरण अनुकूल होता है तो अनुकूलता में सब ढलना चाहते हैं। इससे पहले ऐसा सवाल नहीं आया था, लेकिन अब आ रही तो अच्छी बात है। और प्रयास होगा कि जो जल्द से जल्द हो जाए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाए, घोषित करना चाहिए। क्योंकि गाय ही सब कुछ है। गाय से ही हमारा धर्म समाज बचा हुआ है।
उनको गौ माता मानते हैं, हम एक तरफ उनको पूजते हैं, दूसरे समाज के लोग उनको काटते हैं। ये इस समाज में नहीं होना चाहिए। क्या शताब्दी वर्ष चल रहा है, इसमें विभिन्न प्रकल्प आरंभ किए गए हैं कार्यक्रम, जिसमें लोग जन जन तक संघ पहुँचे और जन जन संघ हर लोग संघ के बारे में जान सके, प्रत्येक व्यक्ति को मालूम हो। बहुत सारी भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई है, लोगों ने फैलाया है, तो उसको दूर करने के लिए ये गोष्ठी हुई है, जिसमें प्रमुख जन लोगों को इसके पहले जनसंपर्क चल रहा था कि हर घर में जाकर के संपर्क करना और बताना कि संघ क्या है, कैसे चलता है और कैसे हम राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण का काम करें। किन तरह के संदेश संगोष्ठी में लोगों को दिए गए, मंत्र क्या दिए गए? संगोष्ठी में ये बताया गया है कि हम परिवार में पहले मिलें, अपने परिवार को ठीक करें, अपने परिवार में चरित्र निर्माण हो, हमारा भोजन, भजन, भाषण, भाषा, वेशभूषा, भ्रमण, ये सब हमारे अपने पूर्वजों के बारे में, अपने परिवार के बारे में गर्व करना सीखें। फिर हम अपने देश के बारे में गर्व सीखें, हम डिसिप्लिन हो, हम एक समय की पाबंदी में चलें। कौन कौन लोग यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे सर? उसमें श्री शाही जी आए हुए थे, जो भारत सरकार में उप निदेशक के पद पर काम कर चुके हैं। आज हमारे क्षेत्रीय विचारक आए थे, पांडे जी, और हमारे 100 साल लगभग इस संगठन की हो गई। जी, तो इस संगठन के जो उद्देश्य को लेकर स्थापना की गई थी, उन उद्देश्य की प्राप्ति हुई है या होती हुई प्रतीत हो रही है? होती हुई प्रतीत हो रही है। क्या उद्देश्य था और किन उद्देश्य को लेकर अभी? हिंदू राष्ट्र को जगाना और हिंदुत्व को बढ़ाना। हिंदुत्व का मतलब होता है विश्व दर्शन, जो है वसुधैव कुटुम्बकम। हमारे हिंदुत्व में कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। तो ये भाव, जो विरोधाभास जो समाज में पैदा हो गई थी, उसको दूर करना, और उसमें संघ बहुत दूर तक सफल हुआ है। और जो कुछ विषमताएँ रह गई है, ऊंच नीच के भेदभाव, एक दूसरे से विचार में नहीं रहना, उसको दूर करना हमारा काम है। असमानता खत्म हुई है समाज से? अभी ख़त्म नहीं हुई है। असमानता तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम पहले समरस बने, एक दूसरे को समान समझें। असमानता तो अलग अलग चीज़ है, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में तो अलग अलग है, तो एक समान तो हो नहीं सकते, लेकिन समरस हो जाएंगे तो समाज हमारा आगे हो जाएगा। समरस के लिए क्या करना होगा? ये भेदभाव के जो भेदभाव की जो प्रवृत्ति है उसको मिटाना होगा हमें। जैसे आपने सुना कि हमारे मुख्यमंत्री आपको बताए कि हमारा जो शुरुआत होता है वो कहाँ से होता है। जैसे उन्होंने ढोल की चर्चा की, तो जिनको हमारे समाज में जिनको सबसे नीचे तबके का माना जाता था, वो कभी हमारे समाज में नहीं था, ये बाद में पैदा की गई है। और अंतिम में मुखाग्नि के लिए जो अग्नि होता है, वो भी हम किस समाज से लेते हैं? तो हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं था, हमारे समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं था। जो हमारी पेशा, वो हमारे गुण और धर्म के हिसाब से। धर्म का मतलब ये नहीं होता है हम जो धारण कर सकते हैं। हिंदुत्व को एकजुट होने में सबसे बड़ी अड़चन आपको क्या दिखती है समाज में, जिसके कारण हिंदुत्व एक नहीं हो पा रही है? इसका प्रमुख कारण ये है कि हमें बहुत दिन तक गुलामी में रहना पड़ा है, और उस मानसिकता से हम अभी निकल नहीं पाए। जातीय विद्वेषता भी समाज को मानती है? जातीय विद्वेषता तो बनाई गई है ना। हमारे देश की जो जाति व्यवस्था थी वो ऊंच नीच की नहीं थी, वो कार्य का विभाजन था। कोई ऊंचा नहीं था, कोई नीचा नहीं था। जैसे इस शरीर में हमारे सब अंग अलग अलग हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, तो इस एक ही शरीर है ना। उसी तरह सारी जाति व्यवस्था जो थी वो इसलिए बनी थी कि काम सुचारू रूप से चल सके, ना कि ऊंचा नीच माना जाए किसी को। क्या संदेश देंगे लोगों को हिंदुत्व को जागृत करने के लिए, संगठित रहने के लिए? हम परिवार से लेकर अपने परिवार, अपने समाज, अपने पूर्वजों पर पहला गर्व करना सीखें, अपने धर्म के बारे में जानना सीखें। अपने जैसे गीता है, रामायण है, उनको पढ़ना सीखें। गीता रामायण पढ़ने से हम सिर्फ भक्ति की बात नहीं आती है, हमारा भाषा बहुत उच्च कोटि का होता है। हमें हर तरह का ज्ञान, परिवार कैसे चले, शासन कैसे चले, देश कैसे चले, हम कैसे चलें, उससे बढ़िया और उद्देश्य कहीं नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।